नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट में। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर कट ऑफ एक बनाइए, उसका टेक्नीशियन फिटर का बनाइए कट ऑफ। तो दोस्तों जैसे कि अभी टेक्नीशियन मैं बता दूं कि टेक्नीशियन फिटर में पहले आप इसमें वैकेंसी देख लीजिए कितनी वैकेंसी टोटल है। तो टेक्नीशियन फिटर में टोटल एक्सकवेशन है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दो कैटेगरी में वैकेंसी है। कोई भी कैंडिडेट इनमें दोनों में जा सकता है। ऐसे कुछ वो नहीं है कि एक्सकवेशन बस में जा, अगर किसी भी कैंडिडेट का फिटर का ट्रेड सर्टिफिकेट है तो वो दोनों में जा सकता है। एक्सकवेशन में भी जा सकता है मेरिट के आधार पे, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ये जो है ये एंड कैटेगरी में भी जा सकता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे हम सीट देखते हैं तो आप पहले गौर कर लें। अंदजर की यहाँ पे 52 है और यहाँ पे 12 है, तो टोटल सीट कितनी हो गई? 54 सीट हो गई। अब इसके बाद EWS में 12 सीट यहाँ पे है, एक्सकवेशन में 2 यहाँ सीट, तो 14 सीट हो गई। और इसके बाद आता है SC कैंडिडेट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 सीट है SC का और 3 E&M में है। तो कुल मिला के 21 सीट SC में हो गया। और ST में 25 और 4 29 सीट ST में हो गया। और EWS में यहाँ पे 18 3 21 सीट EWS नहीं OBC में 21 सीट OBC में हो गया। OBC जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फिटर में 18 और 3 टोटल 125 और 29 मिला के 149 सीट है। और यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप ये इसको भी गौर कर लें यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं तो वो सब ये वर्टिकल रिजर्वेशन में जो वैकेंसी दिया है यहाँ पे ना, इसी में से सीट लेंगे। तो वो कैंडिडेट सब अनरिजर्व की सीट लेंगे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में तो वो तो दिया नहीं है यहाँ पे अलग से कोई कैटेगरी वाइज तो दिया नहीं। जैसे हेम ऑपरेटर में क्या था, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया था। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में PWD कौन सी कैटेगरी का या ESM कैटेगरी वाइज सब दिया था। यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं दिया है, तो ये सब अनरिजर्व की सीट लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल PWD के हैंडीकैप लोगों के लिए टोटल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 3 है, और यहाँ पे EX सर्विसमैन के लिए 7 यहाँ पे है, और E&M में 3 है। तो कुल मिला के 10 सीट यहाँ पे हो गई EX सर्विसमैन के लिए, और PWD कैंडिडेट के लिए 3 सीट, यानी कि 13 सीट है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है। तो 13 सीट आप टोटल सीट इतनी हो रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल सीट हो रही है 52 + 12 64 सीट हो रही है। 64 में 13 माइनस कर दीजिए, टोटल सीट कितनी बनती है? 51 सीट बनती है। टोटल 51 सीट के लिए अनरिजर्व का कट ऑफ बनेगा। अगर कैंडिडेट यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कैंडिडेट इतने देखते हैं कि नहीं, जो लिस्ट, अब इसके बाद हम लिस्ट देखेंगे। चलिए आइए लिस्ट पे चलते हैं, लिस्ट में कितना है। अब दोस्तों इस लिस्ट में हम ये देखते हैं कि ये जो लिस्ट उन कैंडिडेट्स की है जो शुरू में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस वक्त नहीं गए थे। ये कैंडिडेट बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब उनको लास्ट अवसर दिया था, हो सकता है कि गए भी हों, हो सकता है नहीं गए हों, लेकिन चलिए हम फिलहाल मान के चलते हैं कि कैंडिडेट्स नहीं गए हैं। तो देखिए कौन कौन से कैंडिडेट्स नहीं गए फिटर में। 58 नंबर ST में 58 नंबर का कैंडिडेट ST में 58 नंबर पाया है कैंडिडेट, और तो ये नहीं गया है। और इसके अलावा तो ST के एक 54 नंबर का कैंडिडेट नहीं गया, 54 नंबर पाया है, स्कोर किया है, एक 53 नंबर स्कोर किया है। टोटल 3 कैंडिडेट हैं ST में नहीं गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और OBC में 67 नंबर पे कैंडिडेट एक कैंडिडेट नहीं गया है, और 2 कैंडिडेट्स 66 नंबर वाले हैं, और 65 नंबर वाले 5 कैंडिडेट 65 नंबर वाले नहीं गए हैं। 65 नंबर में 5 कैंडिडेट नहीं गए हैं। और इसके बाद देखते हैं अनरिजर्व के तो सभी कैंडिडेट गए हैं, और जो जनरल का PH कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट PH वाला नहीं गया है, PH का एक ही कैंडिडेट नहीं गया है। और यहाँ पे EWS के 61 नंबर और 60 नंबर वाले
EWS में नहीं गया है, 2 कैंडिडेट नहीं गए हैं। और SC का एक 67 और 65 2 कैंडिडेट नहीं गए हैं। और 58 नंबर वाला ST का कैंडिडेट नहीं गया, 58 और 53 नंबर वाला 58, 54, 53 ST का कैंडिडेट नहीं गए हैं। और OBC का देख ही चुके, PH का, EWS और जनरल के सभी कैंडिडेट का। इसके अनुसार से दोस्तों आप चलिए मेरिट लिस्ट देखते हैं, उसके अनुसार से काउंट करके फिर मैं कट ऑफ बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप इस लिस्ट को एक बार ध्यान से देखिए, इस लिस्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर आप अनरिजर्व की 64 की 64 सीट मान के भी चलेंगे, फिर भी कट ऑफ अनरिजर्व का 71 से 70 के बीच में रहेगा। वैसे 13 सीट अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से घटा दिया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जा रहा है, कट ऑफ जा रहा है ऊपर के कैंडिडेट्स, क्योंकि हो सकता है कुछ अपर एज रिलैक्सेशन लिए हों तो कम हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप 13 सीट घटा देंगे तो यहाँ पे 55 नंबर तक अनरिजर्व की मेरिट बनेगी, यहाँ पे 71 नंबर तक अनरिजर्व से जाएगा, उठेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट होंगे, ये 4-5 कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन लिए होंगे, तो मान लो उसको मैं 55-56 नंबर तक लाता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 71 नंबर तक ही मेरिट जाएगा। 5-6 कैंडिडेट से ज़्यादा है तो एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट होंगे नहीं। आप कितना भी मान लीजिए वैसे 51 जा रहा है, तो मान लीजिए 8 कैंडिडेट अगर मानते हैं, फिर भी 71 ही कट ऑफ जा रहा है अनरिजर्व का, ठीक। और मान लीजिए आप, मैं 64 सीट मान के ही चलता हूँ, तो 64 मान लेंगे तो आप भी 64 में देखेंगे, ये देखिए अनरिजर्व का 70 नंबर तक जाएगा। और इसमें भी एज रिलैक्सेशन का इसमें फिर से लगाते हैं एक बार कि एज रिलैक्सेशन लगा देते हैं, तो इसके बाद मैं आता हूँ एज रिलैक्सेशन लगा के, तो मान लीजिए हो गया, और 64 से डाउन हो गया और लिस्ट अनरिजर्व की, तो 64 से डाउन करेंगे तो आप कितना डाउन करेंगे, 8-10 कैंडिडेट ही ना। तो अनरिजर्व की जो मान लीजिए 64 से डाउन होकर 11 कैंडिडेट भी आ गए, तो फिर भी 70, यानी तो जो अनरिजर्व का फाइनल कट ऑफ हो गया तो हो जाएगा 71 से 70 से नीचे किसी भी हालत में अनरिजर्व को फिटर का कट ऑफ नहीं जाने वाला है। और इसके बाद आप जैसे गौर करेंगे OBC के, इसके बाद गौर करते हैं OBC कट ऑफ में गौर करते हैं, तो OBC कट ऑफ में आप गौर करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ पे मान लें 64 तक अनरिजर्व की अगर मानते हैं कि 64 नंबर तक यहाँ तक की सीट अनरिजर्व में उठेगी, तो इसके बाद आप कैंडिडेट जैसे OBC की टोटल वैकेंसी 21 वैकेंसी है टोटल, दोनों में एक्सकवेशन और E&M में मिला के, दोनों मिला के टोटल सीट 21 सीट है OBC के। मान लीजिए मैं फाइनल कट ऑफ है अनरिजर्व की 64 नंबर तक के मान के चलता हूँ, यानी 70 नंबर मान के चलता हूँ, सीरियल नंबर 64 तक। इसके बाद भी आप जो कैंडिडेट काउंट करेंगे तो OBC का काउंट करना चालू करेंगे 21 कैंडिडेट, तो फिर भी इसका 69 OBC कट ऑफ जाएगा। अगर आप यहाँ 50 सीरियल नंबर 51 तक ही काउंट करते हैं, सीरियल नंबर 51 तक अनरिजर्व के मानते हैं, फिर भी इसका OBC का 69 कट ऑफ जाएगा। बस कैंडिडेट के नंबर में वरीयता, डेट ऑफ बर्थ के वरीयता और 10th के परसेंटेज का नंबर डिफर करेगा वहाँ पे, लेकिन नंबर में चेंज होने वाला नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे 71 पे बहुत सारे कैंडिडेट जो होंगे OBC के हैं, ये OBC बहुत सारे कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे एक लाइन से आप देख सकते हो OBC कैंडिडेट्स हैं, तो आप जैसे कि OBC की सीट है 21, तो आप जैसे ही काउंट करेंगे आप 69 नंबर आएगा OBC कट ऑफ। यहाँ पे 69 नंबर अगर इसका कट ऑफ OBC का जनरल का अनरिजर्व का सीरियल नंबर 51 तक जाता है, तो OBC का कट ऑफ यहाँ कुछ सीरियल नंबर 70 के आसपास भर जाता है। लेकिन अगर OBC का जनरल का कट ऑफ 64 नंबर तक जाता है, तो OBC कट ऑफ कुछ नीचे तक जाता है, सीरियल नंबर 82-83 तक जाता है। फिर भी आप उसके बावजूद भी और भी कैंडिडेट डाउन करेंगे, फिर 69 नंबर पे OBC बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो 69 ये मान के चलिए 69 से एक नंबर नीचे नहीं जाने वाला OBC का, और 70 नंबर से नीचे जनरल का नहीं जाने वाला है, 71 नंबर तक जा सकता है, 71 से ऊपर भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं EWS का, तो EWS का कट ऑफ जो रहेगा 64 नंबर EWS का रहेगा, EWS का 64 नंबर रहेगा। और SC का रहेगा कट ऑफ, SC का 65 नंबर रहेगा, और ST का 58 नंबर रहेगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो जैसे कि आपको सभी को पता है कि एनसीएल ने फिटर में रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट अभी जारी नहीं की है। उसके आधार पे मैं कट ऑफ जो कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, उसके आधार पे मैंने ये कट ऑफ एनालिसिस किया है। तो फिर भी जो जितना भी मैं बता रहा हूँ वो लगभग एक्चुअल कट ऑफ नंबर में वही रहेगा। कट ऑफ नंबर मार्क्स उससे डाउन नहीं होंगे, और ये हो सकता है कि हाँ वो डाउन हो जाए आपका या रैंक में कि सीरियल नंबर डाउन हो, ऊपर नीचे सीरियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो कट ऑफ रहेगा तो वही रहेगा। फाइनल कट ऑफ अनरिजर्व का 71 से 70 नंबर रहेगा। 71 से 70 नंबर ओबीसी का रहेगा आपका 69 नंबर। ईडब्ल्यूएस का आपको 64 नंबर रहेगा। एससी का 65 नंबर रहेगा और एसटी का 58 नंबर। ये आपका मान के चलिए फाइनल कट ऑफ है। इतना नंबर जिनका है, तो जो लास्ट वाले नंबर हैं, तो जिनका ऊपर नंबर है, ऊपर ही नंबर है, वो अपना श्योर मान के चले। और इस नंबर पे भी जो कैंडिडेट हैं 69 और 70 से 71 64 या 58 65, ये कैंडिडेट्स जिनका सबसे नीचे नंबर है, तो उनका भी अभी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन जिनका सीरियल नंबर ऊपर में ही है तो उनका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, और यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि दोस्तों अभी तक आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे सर बनाइए, वीडियो बनाइए फिटर पे, तो मैं इसका नहीं बना रहा था क्योंकि अभी इसका रिजेक्टेड लिस्ट दिया नहीं है। और यही सब इसमें कुछ है, वो भी नहीं दिया है। हेम ऑपरेटर में था तो डेट ऑफ बर्थ साथ में दिया था, लिस्ट के साथ में डेट ऑफ बर्थ दिया था, डीओबी भी साथ में दिया था। तो उसमें हमको ये एनालाइज करने में आसानी जा रही थी कि कौन से कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन ले रहा है, कौन सा कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहा है, ये सब एनालाइज करने में आसानी जा रहा है। लेकिन इसमें ना तो डेट ऑफ बर्थ दिया है, ना तो रिजेक्टेड लिस्ट दिया, और ना तो इसके बावजूद आपको जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कैटेगरी वाइज भी नहीं किया है। तो यहाँ से इसका परेशानी जा रही थी, इसका मैं नहीं बना रहा था। लेकिन जैसे कि 2-3 दिन से ये 2-4 कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे सर बनाइए, तो मैं भी सोचा कि एक्सपेक्टेड, चलिए मैं बनाता हूँ कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है। तो लेकिन ये कट ऑफ जो है, तो जो मैं बता रहा हूँ फाइनल उतने नंबर में जाएगा, लेकिन आपका सीरियल नंबर इधर कर सकता है। जैसे ओबीसी के 69 बता रहा हूँ, तो 69 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो जिनका ऊपर है 69 में ऊपर ही है, ये ओबीसी के जो कैंडिडेट यहाँ ऊपर हैं, ये अपना पक्का सिलेक्शन पक्का समझे। और जो जिनका नीचे है उनमें अभी डाउट है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।